तो इसको क्या करेंगे, सदाबहार हीरो की भांति एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कर सकते कि नहीं कर सकते। यहां से क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 3 हो जाएगा और एक बार एक्स प्लस 3 हो जाएगा। अब इसको मान लो भैया, अब इस सवाल नंबर 1 जैसा बन गया। अब देखो कैसे करेंगे, जिसको नहीं आया समझ में फिर एक बार समझो, उस साइड का मिटा लो। क्या करेंगे भैया, 1/x माइनस 3 एक्स प्लस 3 है, क्या करना होगा, ए के बटे में पहला गुणनखंड और बी के जितने भी गुणनखंड है, 3 है तो सी के बटे में, तो ए बी और सी 3 आएंगे। जल्दी करो, ए के बटे में पहला गुणनखंड आ जाएगा x माइनस 3 और b के बटे में क्या आ जाएगा, दूसरा गुणनखंड आ जाएगा। समीकरण नंबर 1 डाल के इसको यहीं छोड़ दिया, कहीं कोई डाउट तो नहीं। दूसरी विधि की चर्चा ये और b के मान निकालने की चर्चा पर कल करेंगे। आज केवल एक विधि सीख लो, वैदिक गणित की सबसे सरल विधि है, इससे सरल कुछ हो नहीं सकता। आपको बस केवल इतना भर लिखना होगा वैदिक विधि से। वैदिक विधि के लिए क्या करते हैं, जो भी आपके समीकरण 1 बना और समीकरण 1 का जो भी आपका LHS बना और उसमें हर में जो भी गुणनखंड होते हैं उनके प्रत्येक के बराबर 0 कर दे। तो इसके बराबर 0 किया, x ऋण 3 बराबर 0 किया तो x बराबर क्या हुआ, 3 हुआ। एक मान इससे निकलेगा, x धन 3 बराबर 0 हुआ तो x बराबर माइनस 3। इसके बाद हम लोग परावर्त सूत्र लगाएंगे। तब कैसे, परावर्त्य सूत्र से। और परावर्त सूत्र क्या कहता है भैया, ए लिखेंगे। अब देखो कैसे लिखते हैं, ए लिखते हैं और समीकरण 1 का LHS से पहला गुणनखंड छुपाते, तो क्या बचता है, जो दिख रहा है वो लिख लो, x धन पूरा लिखेंगे और पहला परावर्त मान लिखेंगे x बराबर 3 और जहां जहां x है वहां 3 रख लेंगे। तो यहां से करने से ऐसा क्या हुआ, a बराबर 1/3 धन 3, तो a का मान कितना हुआ, 1/6, एक मान। अब b का मान निकालना है, b का मान कैसे निकालेंगे, दूसरा गुणनखंड छुपा देंगे भैया। तो कितना आ जाएगा भैया, दूसरा गुणनखंड छुपा देंगे तो 1/x ऋण 3 हो जाएगा। x बराबर कौन सा परावर्त मान लिखेंगे, दूसरा वाला लिखेंगे, माइनस का 3 लिखेंगे। ध्यान से देख लीजिए क्या छुपाते हैं, कौन सा मान रखते हैं, ध्यान रखें। पहला पद छुपाएंगे, पहला ही गुणनखंड रखेंगे, पहला ही शून्यक रखेंगे। b बराबर कितना होगा, x के स्थान पर -3 रखेंगे, -3 होगा तो कितना होगा, b बराबर ऋण का 1/6 होगा। ये a और b तो ही आ गए। इन मानों को कहाँ रखेंगे, उपरोक्त मान समीकरण क्रमांक 1 में रखने पर, और समीकरण जब 1 में रखे तो ध्यान से सुनना बेटा, 1/x ऋण 3 है, x धन 3 है और a की वैल्यू कितनी है, 1/6। तो आप लोग ऐसे रखा करो, 1/6 और x ऋण 3 जो ऐसे रखा करो। तो ऊपर 1/6 तो वो जब नीचे आएगा तो ऐसे हो जाएगा। इसका वैल्यू कितनी है, ऋण का 1/6 है। मन नहीं लग रहा, 1/6। इसमें एक और कलाकारी कर सकते, बताओ क्या, 1/6 चाहो तो कॉमन ले सकते हैं, नहीं ले सकते, कॉमन ले सकते, पूरे में निकल रहा ले लो, नहीं लेना है मत लो, उससे फिर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो आपकी मर्जी है, 1/6 कॉमन ले लो। तो क्या हुआ, 1/x ऋण 3 हुआ और जे 1/x धन, बस ये सवाल। अब अंत में वहीं पहुंचे, अब क्या हुआ, सीधा लिख दे। अब तो क्या लिखना, मालूम है कि इसका ये बनना है, तो इसलिए सवाल क्या हो जाएगा, 1/6 बार लिख लो और 1/x ऋण 3 एक ही में कर दे बेटा। पिछली बार अलग अलग किया था, कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसे कर दो। अब बनेगा क्या, समझ गए होगे क्या, बताओ बोलो। और पूरे के संगे क्या है, dx, तो क्या हो जाएगा बताओ, log x ऋण 3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, log x धन 3, मॉडुलस में जरूर लिखना और पूरे के साथ प्लस का सी।
और अगर आपका मन हो उसी भांति, कैसे भैया 1/6 कॉमन ले लो और ये क्या है log m माइनस log n बराबर होता है log m बटा n, और उत्तर आ गया log x माइनस 3 है और बटे कितना हो जाएगा x धन 3 है और प्लस का c है। यही क्या फर्क पड़े, बढ़िया लगा, नोट कर